Assalamualaikum everyone, welcome to Real Life of Sitra. How are you all? I hope everyone is fine. So let's start today vlog. सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए जब मैं उठी थी तो नमाज़ पढ़ के मैंने फ़ौरी मशीन चला दी ताकि सुबह 7-8 बजे तक कपड़े सूख जाएं। सुबह सुबह सूरज की तपिश ज़रा कम होती है तो कपड़ों को हल्की सी हीट की ज़रूरत होती है। वैसे तो स्पिनर हुए होते हैं मगर फिर भी मैं 1-आध घंटा सूरज की धूप लगवा लेती हूँ और जैसे ही कपड़े सूख जाते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इन्हें तय करके फ़ौरी कपड़ में रख दूँ। और अगर मैं ऐसा ना करूं और सोफ़े पर रख दूं तो ये सोचकर घर के काम ख़त्म हो जाएंगे तो समेट लूँगी, मगर घर के काम ख़त्म हो जाते हैं और थकन इतनी हो जाती है कि वो सोफ़े पर ही पड़े रह जाते हैं और फिर वहीं से इस्तेमाल हो के मशीन में वापस पहुंच जाते हैं। काम काम काम, बस यही है औरत की ज़िंदगी। इसलिए तो बड़े कहते हैं जी लो अपनी ज़िंदगी शादी से पहले वाली, क्योंकि शादी के बाद तो सुबह का नाश्ता ख़त्म हुआ तो दोपहर के लंच का टाइम हो गया और दोपहर का ख़त्म हुआ तो रात के डिनर की तैयारी शुरू कर दो और बाकी घर के काम तो वो तो साइड पे रखो ना। औरत की आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो किचन में ही गुजर जाती है, मगर फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शादी से पहले वाली जो लाइफ होती है वो और होती है, उसका अपना ही मज़ा है। शादी के बाद वाली जो लाइफ होती है वो और होती है, इसका अपनी एंजॉयमेंट है। हर हाल में शुक्र करना चाहिए और औरत को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अच्छा जी, कपड़े समेटने के बाद दूसरा काम जो होता है वो होता है बच्चों के टॉयज़। पूरे घर में बच्चों के टॉयज़ होते हैं, सोफ़ों के नीचे, बेड के नीचे, हर चीज़ के नीचे पहले से बच्चों के टॉयज़ इकट्ठे करने होते हैं, उसके बाद अगला सुकून होता है। ये सबसे मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप जिधर भी बैठते हो बच्चा आपके पीछे पीछे होता है, आपके साथ होता है, तो हर जगह पे फिर वो अपने खिलौने लेके आता है। तो मेरे घर में तो सारे घर में ही बच्चे के टॉयज़ बिखरे होते हैं, तो मुझे सबसे पहले वो इकट्ठे करने होते हैं। मैंने कुछ टॉयज़ तो छुपा के रखे हुए हैं कि इतने ज़्यादा बस ऑनलाइन शॉपिंग कर कर के बच्चे के टॉयज़ देख के मंगवा लिए कि ये भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उम्र के साथ साथ होने चाहिए। जो चीज़ें हम बच्चे को छोटे होते ही दे देते हैं ना स्टडी से रिलेटेड, वो नहीं देने चाहिए। उसे इतनी जल्दी नहीं समझ आती और हर चीज़ जो है ना एज के हिसाब से ही समझ आती है। तो जी, खिलौने सारे मैंने इकट्ठे कर लिए, कुछ तो मैंने बच्चे से यानी कि अपने बेटे से छुपा के रखे हुए हैं, साइड पे रख दिए हैं कि ना उसे नज़र आए वो, तो ना वो बिखेरे। थोड़े से बिखेरता है फिर उतने से इकट्ठे हो जाते हैं शाम को और दोबारा फिर वही सारे ना उन्हीं के साथ ही गुज़ारा चलता है। अच्छा, उसके बाद फिर जो मेन काम होता है वो होता है डस्टिंग का। खाने-पीने की चीज़ें गिरी होती हैं और धूल-मिट्टी जो भी होता है फिर ज़मीन पे आ जाता है ना, तो वो फिर आसानी से फिर सारा घर साफ़ हो जाता है। बार-बार पाँव के नीचे ज़रे वगैरह फ़ील नहीं होते। तो डस्टिंग जो है, डस्टिंग करने के बाद मॉप का मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला मॉप जो है ना, बाज़ारू मॉप उतनी सफाई नहीं करते जितने ये अच्छा करता है। तो मैंने कहा भी था कि अगर कोई मॉप आप लोगों को पता हो, कोई अच्छा हो, तो मुझे बताना, कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वो ले लूँगी। लेकिन मुझे लगता है ये सबसे बेहतर है। तो मॉप लगाने के बाद मैं सिटिंग एरिया में भी मॉप लगा रही हूँ। झाड़ू मैंने लगा लिया था पहले ही, तो वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गया है। ख़ैर, झाड़ू मैंने सारे लगा लिया था इधर, तो मैं अब लगा रही हूँ मॉप। घर के कामों में आज वैसे भी मैं बहुत लेट हो गई हूँ और लेट क्यों हुई हूँ आपको जो मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी ना उसमें पता चल जाएगा। तो इस वजह से लेट हो गई हूँ कि जो मट्टी वाला जो भी काम है ना, कर्टन वगैरह निकालने थे, तो वो उनके साथ ओबियसली फिर पड़े होते हैं काफ़ी देर से, यूज़ में नहीं होते कर्टन वगैरह, तो वो फिर ओबियसली मिट्टी कहीं ना कहीं होती है उन पे। तो मैंने कहा पहले वो सारे निकाल लेते हैं ताकि उनको छत पे रख के ना धूप लगवा लें, तो उसके बाद फिर फर्श पे मिट्टी वगैरह गिरेगी तो उसके बाद ही मैं ना सारे काम कर लूँगी। तो पहले वो निकालती रही हूँ सारे डिब्बे वगैरह स्टोर से, तो वो निकाल के तो फिर ऊपर छत पे जाके इन्हें धूप लगाने के लिए रखे हैं खोल खोल के, क्योंकि बारिशों का मौसम जा रहा है, तो इसलिए हल्की हल्की सी हर चीज़ में नमी होती है, तो धूप लगवा लेना यूज़ करने से पहले बेहतर होता है। तो मॉप उधर मैंने सिटिंग एरिया में मॉप लगा के अब मैं दूसरे रूम। अच्छा, ये डाइनिंग टेबल है, इसकी चेयर जो है वो मेरी मम्मा के घर पड़ी हुई हैं,
क्योंकि जगह काफ़ी कम थी, इधर रूम छोटा है, तो इस वजह से फिर चेयर अगर मैं लगा देती हूँ टेबल आगे करके तो फिर गुजरने की जगह नहीं थी बचती। तो इसलिए जगह कम है तो फिर गुजारा तो करना पड़ेगा। खैर अब इंशाल्लाह आपको आगे काफ़ी चेंजिंग नज़र आएंगी मेरी व्लॉग्स में, तो इसलिए फिर इसकी चेयर भी होंगी, सारा सेटअप मैं बेहतरीन करूँगी। तो उसी के साथ फिर मैंने डाइनिंग टेबल के साथ ही इसके साथ ही मैंने दराज बनवाए हुए थे, ताकि डिनर सेट बर्तन यूज़ में जो है ना, जिस रूम में डाइनिंग टेबल पड़ा होगा उसी के साथ उसके बर्तन रख दूँगी, ताकि निकालने में ना आसानी हो, जब गेस्ट हो तो कोई किचन में इसके बर्तन ना पड़े हों, क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं, बाज़ दफ़ा कोई यूज़ कर लेता है और किसी बच्चे से या किसी से गिर गए, डैमेज हो गए, तो फिर वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलता। तो खैर इसको भी मैं मोप लगा के मैं इसको वैसे तो इस रूम में ना ज़्यादा नहीं आना जाना होता, क्योंकि डाइनिंग टेबल पड़ा है, इसकी चेयर नहीं है तो किसी ने थोड़ी ना इधर खाना खाना है। और साथ में 2 सीटर सोफ़ा रखा है, 7 सीटर मेरा सोफ़ा है, लेकिन ये एक जगह पे पूरा ही नहीं आ रहा था, तो इस वजह से फिर मुझे ना एडजस्ट करना पड़ा इसको 3 हिस्सों में। तो ये फिर करना ही पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह अब ये जो है ना सारा ख़त्म हो के अब नया मोड़ आएगा ज़िंदगी में। खैर अच्छा, अब मैं सारा वो करके तो गराज में आ गई हूँ। गराज में भी देख लें आप, सामने मेरा वो बिस्तरे वाली अलमारी पड़ी हुई है, क्योंकि जगह कम है, हमें एडजस्ट करना पड़ा। ये जो है मेरे अवन का है, इसमें ग्रोसरी का होता है कैबिनेट, लेकिन किचन छोटा है, अवन नहीं। अवन मैंने स्लैब पे एडजस्ट किया हुआ है, और ग्रोसरी वाले बेचारे कबर्ड जो है ना मैंने गराज में रखे हुए हैं, और इसमें मैंने बर्तन ही रखे हैं, ग्रोसरी नहीं रखी, वो किचन में ही रखे हुए हैं। तो इसलिए जैसे तैसे गुजारा तो काफ़ी कोशिश की है करने की, लेकिन अगले इंशाल्लाह मेरे अगले व्लॉग में मैं आपको होम टूर दूँगी, तो उसमें मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि किचन में क्यों नहीं ये सारा कुछ हो पा रहा एडजस्ट। तो उसी के साथ फिर काम करके सारे फ्री हुई हूँ, तो मैंने मशीन लगा दी है कि मशीन अपने कपड़े वगैरह जो भी है वॉश कर दे, ये भी काम ख़त्म हो जाए। एंड देन उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनको भी जल्दी से ख़त्म करके ना तो फिर ही फ्रेश होती हूँ। काम करते करते आज वैसे भी मैं बहुत लेट हो गई हूँ, और वक्त फिर वही दोपहर का हो गया, दोपहर के खाने का वक्त हो गया है, तो मैं फिर जल्दी जल्दी से कर रही हूँ कि जैसे तैसे ना जल्दी से अपने काम ख़त्म कर दूँ। अगर बर्तन ऐसे ही छोड़ दें ना कि दोपहर का भी करके फिर इकट्ठे धो लें, तो वो फिर इतनी मुश्किल हो जाती है ना कि वो फिर बहुत टाइम लगता है, और गर्मी में किचन में इतनी देर खड़े होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं पहले किचन पूरा ख़त्म खाली करके सारे बर्तन और साफ़ सुथरा करके उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। और इस तरह फिर ये भी होता है कि जो बर्तन यूज़ करने होते हो अगर वॉश करने वाले हो तो फिर ज़्यादा लेट हो जाता है खाना बनाने में बंदा। तो इसलिए मैंने सारा करके किचन नीट करके फिर उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। अच्छा, ये मेरा जो फ्लेम है ना ये स्लैब के अंदर आने वाला था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वो कटिंग ही नहीं की जिनसे मैंने ये घर लिया ना। ये रेंटेड हाउस है, मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, पिछली वीडियो में। तो फिर उन्होंने तो कैबिनेट तक नहीं बना के अभी तक दिया, आजकल आजकल पे लगे हुए हैं। तो फिर उन्होंने कटिंग ही नहीं करवा के दिया, आप ये अच्छा करवा देंगे, ये अच्छा करवा देंगे। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये तकरीबन इस तरह से ना कहना रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता। तो मैंने खुद ही फिर उनसे ना मैं साइलेंट हो गई। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहना, इससे बेहतर की तलाश करते हैं। और अगर घर बन लेने से पहले ही सारे काम हुए होना तो फिर ठीक है। अगर ओनर ये कह देना आप आ जाएं हम करवा देंगे, तो कभी भी घर ना लें, रेंटेड हाउस कभी ना लें, क्योंकि बाद में आज होते हैं कल होते हैं, ये मसले निकल आए वो मसले निकल आए, ये वाला फिर ओनर ना इस तरह बहुत तंग करते हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा है जब भी घर लें उसको पूरा देखें कि कोई इसमें कोई मसला तो नहीं है, उसके वॉशरूम के पानी वगैरह की टूटियों में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें देखें। दीवारें तक देखें, ज़मीन तक देखें कि कोई मसला तो नहीं है जो इन्होंने छुपाया हो कि किराए पे चढ़ जाए, उसके बाद देखी जाएगी। तो उसके बाद फिर किराएदार जो है ना वो बेचारा परेशान होता है, और माला मकान जो है वो जस्ट रेंट तक है कि रेंट आ रहा है, खैर है। तो जी वही बात हुई, किचन के जैसे बर्तन धोए, भूख की आवाज़ आ गई, खाने की आवाज़ आ गई। फिर मैंने जल्दी से ना मेरे पास ये मिर्चें पड़ी हुई थी, शिमला मिर्च, मैंने कहा आज ना यही वाली बना लेती हूँ। तो फिर मैंने जल्दी से इन्हें काट के, तो मैंने कहा चलो यही खाना सबसे जल्दी बनेगा। तो मैंने खाना बनाया, खाना बना के मैं रिलैक्स हुई हूँ कि चलो अच्छा खाना तो बन गया है। रोटी जो है बाहर तंदूर से मंगवा लूँगी, तंदूर करीब ही है हमारे, तो इसलिए मैं तंदूर। पिछले दिनों से बारिशें हो रही थी, तो 2-4 दिन ना अच्छे गुजर गए हैं कि मौसम थोड़ा सा सेट हुआ है। लेकिन अब कल गर्मी थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पंखे के आगे एक कदम भी नहीं हम चल सकते, पंखे के बिल्कुल नीचे होकर बैठ रहे हैं। तो मैंने तो फिर कहा कि भाई रोटियां तंदूर से ले और सालन मैंने बना दी है। खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।